जय श्री कृष्ण माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माई चैनल। मैं महाकाल की दीवानी आप सभी को भी महाकाल का दीवाना बनाने आई और आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ भगवत गीता का तीसरा अध्याय श्लोक 1 से 24। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप करके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। कर्म योग और ज्ञान योग का भेद। अर्जुन उवाच। पहला नंबर, जयायसी चेत कर्मन् शते मता बुद्धि जनार्दन तंतंकी कर्मणि घोरे मां नियोजयसी केशव। इसका अर्थ हुआ, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप निष्काम कर्म मार्ग की अपेक्षा ज्ञान मार्ग को श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर मुझे भयंकर कर्म युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। 2 नंबर, व्यामी श्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोह्यस्य में तेदंग वेवद निश्चित्य येन श्रेयोम हमाप्नुयायम्। इसका अर्थ हुआ, आप अनेक अर्थ वाले शब्दों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, अतः इनमें से मेरे लिए जो एकमात्र श्रेयस्कर हो उसे कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताए जिससे मैं उस श्रेय को प्राप्त कर सकूं। श्री भगवान उवाच। 3 लोकेस्मिन् नदिविविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानम कर्म योगेन योगिनाम। इसका अर्थ हुआ, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, इस संसार में आत्म साक्षात्कार की 2 प्रकार की विधियां पहले भी मेरे द्वारा कही गई है। ज्ञानियों के लिए ज्ञान मार्ग सांख्य योग और योगियों के लिए निष्काम कर्म योग भक्ति योग नियत है। 4 न कर्म न मनारंभा निष्कर्म्य पुरुषो श्रुते न च सनन्यसनादेव सिद्धिम समाधि गच्छित। इसका अर्थ हुआ, मनुष्य न तो बिना कर्म किए कर्म बंधनों से मुक्त हो सकता है और न ही कर्मों के त्याग संन्यास मात्र से सफलता सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। 5 नहीं किश्चित् क्षरणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते हमवशं कर्म शवम प्रकृति जय गुणे। इसका अर्थ हुआ, कोई भी मनुष्य किसी भी समय में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य प्रकृति से उत्पन्न गुणों द्वारा विवश होकर कर्म करता है। 6 कर्मेन्द्रियाणि संयम य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थानवि मूढ़ात्मा मिथ्याचर स उच्यते। इसका अर्थ हुआ, जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है किंतु मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, ऐसा मूर्ख जीव मिथ्याचारी कहलाता है। 7 यस्तिवि निद्रियाणि मनसा नियमयारभते अर्जुन कर्मेंद्रिये कर्मयोगे सक्त स विशिष्यते। इसका अर्थ हुआ, हे अर्जुन, जो मनुष्य मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता और बिना किसी आसक्ति के कर्मयोग निष्काम कर्मयोग के आचरण करता है, वही सभी मनुष्यों में अति उत्तम मनुष्य है। 8 नियतं कुरु कर्म तवम कर्म जयो हे क्रमन शरीर यात्रापि च तेना प्रसिद्ध ये दकर्मन। इसका अर्थ हुआ, हे अर्जुन, तू अपना नियत कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तेरी यह जीवन यात्रा भी सफल नहीं हो सकती है। यज्ञ की उत्पत्ति का निरूपण। न यज्ञार्था कर्मणो न यत्र लोकोन्यम करबंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। इसका अर्थ हुआ, यज्ञ की प्रक्रिया ही कर्म है। इस यज्ञ की प्रक्रिया के अतिरिक्त जो भी किया जाता है उससे जन्म मृत्यु रूपी बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उस यज्ञ की पूर्ति के लिए संग दोष से मुक्त रहकर भली भांति कर्म का आचरण कर। 10 सह यज्ञा प्रजाम सृष्टाम पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रशविष्य वो सत्विष्ट कामधुक। इसका अर्थ सृष्टि के प्रारंभ में प्रजापति ब्रह्मा ने यज्ञ सहित देवताओं और मनुष्यों को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ द्वारा सुख समृद्धि को प्राप्त करो और यह यज्ञ तुम लोगों को की इष्ट परमात्मा संबंधित कामना की पूर्ति करेगा। 11 देवान भाव्यातनेन ते दवा भाव्यंतुम वम परस्परम भाव्यंत श्रेयम परम वापस्यथ।
इसका अर्थ हुआ इस यज्ञ द्वारा देवताओं की उन्नति करो और वे देवता तुम लोगों की उन्नति करेंगे। इस तरह एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण परमात्मा को प्राप्त हो जाओगे। 12 इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैद्र तान प्रदाय यभयो यो भुंक्ते तेन एवं सहम। इसका अर्थ हुआ यज्ञ द्वारा उन्नति को प्राप्त देवता तुम लोगों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो मनुष्य देवताओं द्वारा दिए हुए सुख भोगों को उनके दिए बिना ही स्वयं भोगता है उसे निश्चित रूप से चोर समझना चाहिए। 13 यज्ञ शिष्टासीनम संतो मुच्यन्ते सर्व किलम्बी से भुजते ते त्वगम्ब पापा ये पचन्त्या तमकारणात्। इसका अर्थ यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले भक्त सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, किंतु अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए ही भोजन पकाते हैं वे तो पाप ही खाते हैं। 14 अन्नाद भवन्ति भूतानि प्रजन्याद न संभवम यज्ञाद्भवति प्रजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। इसका अर्थ हुआ सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा की उत्पत्ति यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ की उत्पत्ति नियत कर्म वेद की आज्ञा अनुसार कर्म के करने से होती है। 15 कर्म ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्माचर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। इसका अर्थ नियत कर्मों का विधान वेद में निहित है और वेद को शब्द रूप से अविनाशी परमात्मा से साक्षात उत्पन्न समझना चाहिए, इसलिए सर्वव्यापी परमात्मा ब्रह्म रूप में यज्ञ में सदा स्थित रहता है। 16 एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यम आघायुरी इंद्रियारमो मोघम पार्थ स जीविति। इसका अर्थ हे पृथापुत्र, जो मनुष्य जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र नियत कर्म का अनुसरण नहीं करता है वह निश्चय ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा मनुष्य इंद्रियों की तुष्टि के लिए व्यर्थ ही जीता है। नियत कर्म का निरूपण। 17 यस्तवात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्त सच मानवम आत्मन्यव च संतुष्ट सतस्य कार्यम न विघते। इसका अर्थ हुआ परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद प्राप्त कर लेता तथा वह अपनी आत्मा में ही पूर्ण संतुष्ट रहता है उसके लिए कोई नियत कर्म कर्तव्य शेष नहीं रहता है। संजय उवाच 18 नेव तस्य कृते नार्थो नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रयम्। इसका अर्थ हुआ उस महापुरुष के लिए इस संसार में ना तो कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता रह जाती है और ना ही कर्म को न करने का कोई कारण ही रहता है तथा उसे समस्त प्राणियों में किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रहती है। 19 तस्मादसक्तम सततम कार्यम कर्म समाचर अशक्तो हाचरण कर्म परमान पोति पुरुषम। इसका अर्थ हुआ अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त भाव से निरंतर कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य को एक दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। 20 कर्मणेव ही सांसिधि मा स्थिता जानकादयम् लोक संग्रह में वापी संपश्यंत कर्तु महर्षि। इसका अर्थ हुआ राजा जनक जैसे अन्य मनुष्यों ने भी केवल कर्तव्य कर्म करके ही परम सिद्धि को प्राप्ति की है, अतः संसार के हित का विचार करते हुए भी तेरे लिए कर्म करना ही उचित है। 21 यज्ञदाचरिति श्रेष्ठ सतत देवेत्रो जन्म स यत् प्रमाणम कुरुते लोक तदनुवर्तते। इसका अर्थ हुआ महापुरुष जो आचरण करता है सामान्य मनुष्य भी उसी का ही अनुसरण करता है। वह श्रेष्ठ पुरुष जो कुछ आदर्श प्रस्तुत कर देता है समस्त संसार भी उसी का अनुसरण करने लगता है। 22 नमे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवपतमा
मवापतव्यम वर्त एव च कर्मणि। इसका अर्थ है, हे पिता पुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है, ना ही किसी वस्तु का अभाव है, ना ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है, फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूँ। 23 यदि हम न वर्त्यम जातु कर्मण्य तंद्रितिम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशम। इसका अर्थ हुआ, हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुगमन करेंगे। 24 यदि उत्सी देयुरिमे लोका न कुर्या कर्म चेदहम संकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमां प्रजाम। इसका अर्थ है, इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म ना करूं तो ये सभी लोग भ्रष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। ओके एवरीवन, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनी लाइफ में व्यस्त रहिए और मेरे चैनल को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।